को जिसने बसाया प्रभु भगवान। आज माता कलीसिया पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मनाती है। यह वही क्रूस है जो आदन वाटिका में शैतान की ओर से वृक्ष पर से मानव को पराजय का मुख देखना पड़ा था। ठीक उसके विपरीत गोलगोथा में ख्रीस्त के क्रूस के द्वारा मानव को विजय मिली है। वो अपने मुक्तिदाता प्रभु ख्रीस्त के बलिदान के द्वारा। अब हम आशा और खुशी उल्लास के साथ सर ऊपर उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, इसलिए क्रूस की आराधना की जाती है। इसलिए क्रूस को ऊंचाई पर दर्शाया जाता है, स्थापित किया जाता है। ये क्रूस आज हम सभी के लिए सेतु का काम करता है, इस दुनिया से स्वर्ग सिधारने का, स्वर्ग पहुंचने का। आज हम जो भी पवित्र क्रूस के नाम को धारण करते हैं, संस्थाएं जैसे होली क्रॉस, अपने धर्म प्रदेश में 2 होली क्रॉस सिस्टर्स हैं, एक जो हमारे पटपरिया और इधर केदारपुर हॉस्पिटल कम्युनिटी माइनपाट भैया थान वगैरह में है, और दूसरी संस्था अमरावती की लखनपुर में है। अन्यत्र और भी होली क्रॉस की संस्थाएं हैं, पुरोहितों की भी संस्था है। आइए हम उनके लिए भी आज विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाएं कि इस क्रूस विजय उत्सव के माध्यम उनका उत्साह और अधिक प्रबल हो और क्रूस के प्रतिफल को समाज को दिखा सकें, दूसरे को मुक्ति की आशा दे सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज के इस विशेष दिन में क्रूस के विजय उत्सव के समारोह में हम आनंद पूर्वक सहभागी हों। ईश्वर से विशेष कृपाओं की आज याचना करें कि हम इस क्रूस को धारण कर इसके सभी उत्तम फलों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से कर्तव्य पूरा न करे, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से
सब संतों हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। लीजिए पृष्ठ संख्या 1 गाना नंबर A1। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं।
ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पुण्य क्रूस का विजयोत्सव। पहला पाठ गणना ग्रंथ। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। मूसा ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है। हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है। सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे। वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। ईश्वर के महान कार्य फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया। उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है
और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। प्रभु की वाणी। जय घोष। alleluia alleluia। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, क्रूस की शिक्षा हम तक कैसे पहुंची। सबसे शुरू में जो ख्रिस्तीय समुदाय था, समुदाय के लोग अपने इष्टजनों की मृत्यु उपरांत जब दफन का कार्य संपन्न करते थे तो उनके कब्रों में क्रूस का निशान बनाते थे खोद कर। वही क्रूस का निशान आज भी हम विश्वासियों की कब्रों में देख सकते हैं। एक क्रूस तो लकड़ी का गाड़ा जाता है और जो सीमेंटेड करते हैं, कब्र को ईंटों से पक्का रूप देते हैं, तो उस पर क्रूस का निशान बनाया जाता है। ये सबसे आरंभ या शुरुआती क्रूस के उपयोग का एक हिस्सा है। जब धर्म सतावट का अंत हुआ तो लोग इस क्रूस को खुलेआम उपयोग में लाने लगे। कई लोग इसे अपने मकानों की ऊंचाई पर स्थापित करने लगे। जब जहां गिरजाघरों का निर्माण हुआ तो ऊंचाई पर क्रूस रखा गया, और जहां भक्तों की संख्या अधिक रही और पहाड़ है वहां, तो पहाड़ की चोटी में क्रूस स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त लोग
कितने कला में माहिर थे या नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे अपने गले में धारण करना शुरू करते हैं। बाद में जब स्कल्पचर कला एक विधा के रूप में एक समाज में विभिन्न चीजों को कलात्मक ढंग से दर्शाने की प्रथा आरंभ हुई, तो उनमें क्रूस को भी विभिन्न रूपों से लोगों ने बनाने का बीड़ा उठाया। लकड़ी के क्रूस तो बने ही, सिल्वर के भी बने, कांस्य के भी बने, और कई बिशप लोग सोने का क्रूस धारण करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरीके से, विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों में क्रूस का निर्माण समाज में ईसाइयों के बीच होने लगा। इसकी ख्याति कहें, इसकी प्रसिद्धि कहें, बहुत फास्ट, तेज गति से लोकप्रियता प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त हम हर छोटे बड़े काम करने से पहले, जैसे भोजन करने से पहले, दिन आरंभ करने से पूर्व, उठते उठते हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। ये क्रूस का चिन्ह बनाना और क्रूस को धारण करना एक तरह से क्रूस को कम्युनिटी का या एक ख्रिस्ती के जीवन का केंद्र के रूप में स्वीकारना हो गया। आज बिना क्रूस हम एक दिन भी नहीं व्यतीत कर सकते हैं। यीशु ने अपने श्रोताओं से, अनुयायियों से कहा, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्म त्याग करे और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस आत्म त्याग का भी प्रतीक है। सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चलना। अपना क्रूस उठाना का दूसरा अर्थ है दुख तकलीफ झेलना, दुख तकलीफ खुशी से झेलना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना। आरंभिक दिनों में लोग अपने शरीर को कोड़े से मारते थे। कहा जाता है कि संत जॉन मरिया वियाने का जब डेथ हुआ, मृत्यु उसकी जब हुई, तो लोग उसके शरीर को तैयार कर रहे थे दफन के लिए। तो उन्होंने पाया उनके शरीर में कोड़ों की मार के घाव पूरे शरीर में देखने को मिले। यीशु के प्रेम से सनने के लिए खून शरीर से निकलना जरूरी है। प्यार करता हूं, उसमें कोई प्यार नहीं है। जब तक शरीर का खून यीशु के खून से मिलेगा नहीं, तब तक वास्तविक प्रेम का प्रदर्शन संभव नहीं है। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, आत्म त्याग। और इसी को हमने दूसरे पाठ में सुना। जब भी वह ईश्वर की बराबरी का दावा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और वो एक दास का रूप धारण करते हैं, मानव बनकर आज्ञाकारी बन जाते हैं। हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस का लिंगन करते हैं।
क्रूस पर अपने प्राण को अर्पित करते हैं और उसका इनाम, उसका फल होता है। ईश्वर पिता उसे महिमान्वित करते हैं और वह नाम प्रदान करते हैं जो सबसे महान है, उससे बढ़कर और कोई नाम बड़ा नहीं है। पहले पाठ में हमने सुना कि जहरीले सांप ईश्वर क्रोध के आवेश में भेजते हैं और कई इस्राएलियों को डसते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग भयभीत हो जाते हैं, आतंक फैल जाता है, क्या करें, इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ बुद्धिमान और समझदार बुजुर्ग मूसा के पास आकर हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैरों तले गिरते हैं, बचाइए बचाइए, ईश्वर से प्रार्थना करके इन सांपों को हटाइए, नहीं तो पूरा समुदाय मर जाएगा। मूसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उसे कहते हैं कांसे का सांप बनवाओ और उसे खंभे पर लटकाओ। मैं भी नहीं समझ रहा था, कांसे का सांप बनवाओ और उसे खंभे पर लटकाओ। आदन वाटिका में वो सांप मानव को गिराता है, मानव को ईश्वर से दूर करता है, मानव की मृत्यु का कारण बनता है। आदन वाटिका का सांप अब एक नए व्यवस्थान के तहत वृक्ष पर ही या खंभे पर, लकड़ी के खंभे पर से ही मुक्ति का उदय होगा, उद्धार का सूर्य उदित होगा, जीवन मिलेगा। इसलिए एक प्रतीकात्मक रूप से जो यीशु के क्रूस और उसके क्रूस मरण का दृश्य सामने आने वाला है, उसका एक प्रतिबिंब मूसा खंभे में कांसे का सांप बनवा कर लटकाता है और लोग, जितने लोग उसकी ओर देखते हैं उनका उद्धार होता है, उनको नवजीवन मिलता है। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के प्रेम को हम याद करें जिसे हमने सुसमाचार में सुना। यूहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15-16। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया, संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम लोग जब छोटे थे तो प्रथा सही थी कि गलत थी पता नहीं। जवान युवक युवतियां अपने प्रेम का इजहार करते थे। कई लड़के अपनी अंगुली का एक हिस्सा चाकू से काटकर या ब्लेड से रेत कर खून निकालते थे और पत्र लिखते थे प्रेमिका के लिए, और वो पूरा पत्र 1 पेज का 1.5-2 पेज का जितना समाप्त जब तक ना हो तब तक खून बहता था। ये है एक तरह का प्रेम, लेकिन इसको रोमांटिक प्रेम या युवा जो प्रेम के अंधे हैं तो उस बहाव में इस तरह का करते थे। लेकिन जो होश संभाले हैं, जो मैच्योरिटी को प्राप्त किए हैं, ये खून का संबंध ही ईश्वर से हमें जोड़ेगा। क्रूसित होंगे यीशु के साथ तो खून निकलेगा। आत्म त्याग से बहुत कुछ
चीजों का बलिदान करने से शरीर जब दुबला पतला होगा, ताकत की दृष्टि से थोड़ा कमजोर होगा, लगातार उपवास करेंगे तो कष्ट पहुंचेगा शरीर को। यही है हमारी ओर से ईश्वर के बलिदान का बदला, हम उनके प्रेम का बदला, प्रेम का जवाब। हाँ बोलना। यीशु ने प्रेम का पत्र लिखा अपने खून से हमारे लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। अपनी ओर से हाँ बोलने की अब घड़ी आ गई है। आपका उत्तर क्या है? गाना नंबर 829। धन्यवाद यीशु प्रभु ईश्वर। कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु देह अपने में बलि चढ़ाए, हमारे मन के जगाए। कलवरी भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र हिस्से के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं। यह भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहां से मृत्यु आई थी, वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े और जिस शत्रु ने क्रूस पर विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजित हो जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर में वसना धन्य है जो प्रभु नाम आते हैं। सर्वस्वर में वसना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उद्धारों को अपने आत्मा के संस्पर्श ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, पवित्र क्रूस की विजय तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो तेरा नाम आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो। कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि मेरे शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Gaana number F26.
हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हो गए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस काठ द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय में संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।